हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की प्लांट टैक्सोनॉमी की इस प्रैक्टिकल क्लास में हम बात कर रहे हैं फैमिली एकेंथेसी के एक प्लांट के बारे में जिसका नाम है एडाटोडा वेसिका, जिसे हम एडाटोडा जेलेनिका के नाम से भी जानते हैं। इस प्लांट के यदि हम सामान्य नाम की बात करें हिंदी में तो वो होता है अड़ूसा। इसको बांसा के स्थानीय नाम से भी जाना जाता है। मालाबार नट भी इस प्लांट को कहते हैं इंग्लिश में। तो आइए आज के इस वीडियो में जानते हैं इसी प्लांट के फ्लावर के बारे में। तो देखिए, ये जो है हमने यहाँ पर प्लांट की जो ट्विंग है वो ली हुई है। सबसे पहले तो इस प्लांट की यदि हम बात करें स्वभाव की, तो ये जो प्लांट होता है एक बहुवर्षीय सघन छूप के रूप में हमें देखने को मिलता है, अर्थात कि सर्वी प्लांट होता है तो सर्व के रूप में हमें देखने को मिलेगा, जिसके अंदर हमें ब्रांच टैप रूट सिस्टम पाया जाएगा। स्टेम की यदि हम बात करें तो इस स्टेम के अंदर आप देख सकते हैं कि जो स्टेम होता है वो ऊपर से तो जो है वो हर्बेशियस होता है, लेकिन नीचे से जो है ये थोड़ा सा वुडी हो जाता है। आधारी भाग जो इसका होता है वो वुडी हो जाता है और इरेक्ट देखने को मिलेगा, एरियल होता है। साथ ही साथ ये देखिए आप सॉलिड है और ये जो है स्टेम वो ब्रांच्ड होता है और इसके जो ये नोड हैं वो देखिए फ्लैट पाए जाते हैं। चपटे नोड आपको इसमें देखने को मिलेंगे। साथ ही यदि हम देखें तो ये जो होता है स्टेम वो ग्लैब्रस होता है, चिकना होता है। ये देखिए स्टेम के बाद यदि हम लीफ की बात करें तो इस पौधे के अंदर जो लीफ होती है वो सिंपल होती है और साथ ही देखिए इसमें हमें वृंत देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में ये जो है पत्ती वो पिट्यूलेट है। हालांकि इसमें जो वृंत है पिट्यूल जो है वो काफ़ी स्मॉल होता है। और यदि हम इसकी शेप की बात करें तो ये जो पत्तियां होती हैं वो लैंस्यूलेट होती हैं और ये कोलाइन एंड रेमल दोनों ही तरीके से लगती हैं, शाखा पर भी लगती हैं और तने पर भी जो है लगती हैं ये। और यदि इसकी फाइलोटैक्सी की बात की जाए तो देखिए अपोजिट डी कसेट टाइप का यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा पर्ण विन्यास, सम्मुख क्रॉसिस जिसे हम कहते हैं। और जो इसके पत्ती के जो मार्जिन्स हैं वो एकदम बिल्कुल कटे फटे नहीं हैं, चिकने मिलते हैं, आच्छिन्न कोर जिनको हम कह सकते हैं। और इसका जो अगला वाला भाग है वो काफ़ी पैना होता है, तो ऐसे में इसको अक्यूट बोलेंगे हम। और पत्तियाँ जो होती हैं किसी प्रकार के यहाँ पर रोम नहीं है, चिकनी है, तो ग्लैब्रस कहेंगे। साथ ही यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट जो है हमें शिराविन्यास जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। और पत्तियाँ जो होती हैं वो एक्स स्टिपुलेट होती है। देखिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का आपको स्टिप्यूल्स देखने को नहीं मिल रहा है, अर्थात स्टिप्यूल एब्सेंट है। तो ऐसे में जो आपकी लीफ है वो एक्स स्टिपुलेट होगी। यदि हम इसके इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो देखिए आप यहाँ इसका जो इन्फ्लोरेसेंस है वो है असीमाक्षी कनिश या रेसिमोस स्पाइक इसको हम कहेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ इसमें जो है पुष्प लगते हैं। रेसिमोस ये अक्ष जो है इसका एक्सिस जो काफ़ी लंबा होता चला जाता है और इस पर जो है पुष्प लगातार बनते जाते हैं। देखिए वाइट कलर के पुष्प भी लगे हुए हैं। अब इस पुष्प के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे इसके बारे में कि पुष्प जो है इसका किस तरीके का होता है। पुष्प की यदि बात की जाए तो इसका जो पुष्प है वो यहाँ पर सहपत्र देखिए इसमें आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए ये पुष्प लगा हुआ है और ये आपको यहाँ पर जो है ब्रैक्ट देखने को मिल जाएंगे। ब्रैक्ट एंड ब्रैक्ट्यूल्स दोनों पाए जाते हैं। तो ऐसे में ये जो फ्लावर होता है वो ब्रैक्टिएट होता है, ब्रैक्ट्यूलेट होता है। और ये जो ब्रैक्ट एंड ब्रैक्ट्यूलेट मिलते हैं ये लीफ लाइक मिलते हैं। ये देखिए जिस तरीके से कोई पत्ती होती है ठीक वैसे ही यहाँ पर आपको ये जो सहपत्र है वो देखने को मिल जाएगा। ये देखिए ये सहपत्र जो है ये लगा हुआ है, ये सहपत्रिकाएं भी इसमें लगी हुई हैं, ब्रैक्ट्यूल्स भी लगी हुई हैं। और ये जो फ्लावर है आपका ये देखिए इसमें वृंत नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे में इस पुष्प को हम कहेंगे एवरंत या सेसाइल कहेंगे और कंप्लीट फ्लावर होता है ये। साथ ही साथ दोनों ही प्रकार के जननांग इसमें हमको यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। देखिए वर्तिकाग्र साथ ही ये पुंकेसर भी दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में ये जो फ्लावर है वो आपका हर्माफ्रोडाइट है अर्थात द्विलिंगी है
और दिखने में ही लग रहा है कि ये जो फ्लावर है वो जाइगोमॉर्फिक है, अर्थात एक व्यास सममित है ये। और 5 के गुणक में इसमें दल हैं, तो ऐसे में इसको कहेंगे हम पेंटामेरस। साथ ही ये होता है हाइपोगैनस होता है। और साइक्लिक कलर की बात करें तो ये वाइट कलर का है, वाइट कलर का देखिए, वाइट कलर का है ये पुष्प, और साथ ही ये साइक्लिक होता है। तो ये तो बात होगी पुष्प की। अब हम देख लेते हैं कैलिक्स को या बाह्यदलों को। तो देखिए यहाँ पर हमें जो है, यदि हम इस फ्लावर की बात करें इस तरीके से, ये देखिए, तो एक फ्लावर को यदि हम ले लें, इसमें ये हमने यहाँ पर इसको एक फ्लावर को ले लिया है, तो ये तो देखिए इसमें सहपत्र हो गए हैं। और इसके बाद में इनको यदि हम हटाएं, सहपत्र और सहपत्रिकाओं को, तो ये आपको नज़र आएंगे, इसमें ये दिख जाएंगे। देखिए ये जो है नीचे इसके बाह्यदल है, ये इसके सेपल्स जो होते हैं वो 5 होते हैं। ये देखिए ये 5 सेपल्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर ये जो सेपल्स हैं वो आधार पर तो जो है ये बेस पर थोड़ा सा जुड़े हुए होते हैं, लेकिन ऊपर से जो है ये बिल्कुल फ्री रहते हैं। और ये जो कैलिक्स हैं वो डीपली लॉब्ड होते हैं। और जहाँ पर जो आपको एस्टिवेशन देखने को मिलेगा, विन्यास देखने को मिलेगा, वो कुंकनशियल देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुंकनशियल विन्यास देखने को मिलता है। ये देखिए ये कुंकनशियल विन्यास जो है यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये कुंकनशियल विन्यास देखने को मिलेगा। अब ये जो सेपल्स हैं देखिए ये बिल्कुल अलग अलग हैं, तो ऐसे में ये जो कंडीशन है वो कहलाएगी इसकी पॉलीसेपेलस कहलाएगी। ये पॉलीसेपेलस कंडीशन आप यहाँ पर देख ही पा रहे हैं। देखिए बिल्कुल अलग अलग है ये। और यहाँ पर जो हमें अरेंजमेंट देखने को मिलेगा वो कुंकनशियल देखने को मिलेगा। इसके बाद यदि हम इसमें बात करें कोरोला की या दलपुंजों की, तो कोरोला जो होते हैं उनकी संख्या भी हमें यहाँ पर 5 देखने को मिलेगी। 5 जो है यहाँ पर पेटल्स होते हैं। और ये जो होते हैं पेटल्स वो इसका एक तरीके से कह सकते हैं कि देखिए एक विशेष प्रकार से यहाँ पर होते हैं। ये जो पेटल्स हैं वो जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में ये देखिए ऊपर वाले जुड़ गए हैं, नीचे वाले ये जुड़ गए हैं, तो ऐसे में इनको हम कहेंगे गैमोपेटलस। गैमोपेटलस होते हैं। और ये यहाँ पर बाइलेबिएट मिलते हैं, द्विओष्टी मिलते हैं। जिस तरीके से कोई 2 ओष्ठ होते हैं, ठीक वैसे ही ये देखिए 2 ओष्ठ के जैसे आपको यहाँ पर ये लग रहे हैं, इसलिए इस कंडीशन को कहा जाता है द्विओष्टी या बाइलेबिएट। जिस तरीके से कोई 2 होंठ होते हैं, ठीक वैसे ही आपको ये दलपुंज द्विओष्टी दिखाई दे रहे हैं। बाइलेबिएट पेटल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे जो कि पर्सोनेट होते हैं। साथ ही यदि हम इसमें देखें तो 2 पालियाँ आपको देखने को मिल जाएंगी। एक तो नीचे ही देखिए पाली दिख रही है जिसमें 3 आपको पेटल्स दिख रहे हैं। ये देखिए इनको हम काउंट कर सकते हैं, ये 1 2 और ये 3, 2 साइड में है और एक जो है ये बीच में है। और ऊपर ये वाला जो है देखिए ये 2 से मिलकर के बना हुआ है। तो इस तरीके से इसमें ये 5 पेटल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए ये जो ऊपर वाली जो पाली इस तरीके से यदि हम करें तो ये जो है इसमें 3 दिखाई दे रहे हैं और ये फिर इसमें 2 दिखाई दे रहे हैं नीचे वाली में। तो इस तरीके से होता है ये। और इसमें यदि हम देखें तो दलपुंज जो ये दिखाई दे रहे हैं, कोरल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको ये जो अलग कलर दिखाई दे रहा है इसके थ्रोट में, ये कॉर्नरी आउट ग्रोथ हैं। कॉर्नरी आउट ग्रोथ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए ये कॉर्नरी आउट ग्रोथ आपको देखने को मिलेंगी जो कि कीटों को आकर्षित करने का कार्य भी करती हैं। और यदि हम यहाँ पर एस्टिवेशन देखें तो इम्ब्रिकेट टाइप का कोर छादी प्रकार का जो है एस्टिवेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखने को मिल जाएगा। जिसमें यदि हम 3 वालों को देखें तो 3 में से जो एक है वो बाहर मिलेगा और 2 जो है वो अंदर की साइड होते हैं। इस तरीके से जो है विन्यास आपको देखने को मिलेगा।
अब इसके बाद यदि हम एंड्रोशियम की बात करें तो ये देखिए, ये जो है इसका वो एंड्रोशियम है। थोड़ा सा इसको यदि हम फ्लावर का आगे की तरफ खोलें, ये देखिए, इसको इस तरीके से हम खोल लेते हैं तो ये दोनों जो हैं हमें दिखाई दे रहे हैं। ये दोनों जो हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं पुंकेसर, अर्थात यहाँ पर जो स्टेमन्स होते हैं वो 2 होते हैं और ये जो होते हैं वो पृथक पुंकेसरी होती है, पॉलीएंड्रस। साथ ही साथ ये दलों से संलग्न होते हैं, ये देखिए दलों से जुड़े हुए हैं, तो ऐसे में ये एपिपेटलस होते हैं। पोतंतु जो होते हैं, इसका जो फिलामेंट है वो काफ़ी मोटा होता है, लंबे होते हैं, और जो आपके एंथर हैं वो आप यहाँ देख ही पा रहे हैं कि जो एंथर होंगे वो डाइथेसियस होते हैं और साथ ही असमान ऊंचाई पर आपको ये देखने को मिलेंगे। देखिए, असमान ऊंचाई पर देखने को मिलेंगे। निचले वाला जो परागकोश होगा उसमें हमें अपेंडेज देखने को मिलता है और साथ ही ये बेसिफिक्स्ड होते हैं और अंदर की ओर मुख किए हुए होते हैं, तो ऐसे में इनको बोलेंगे हम इंट्रोस। इधर से आप से देख सकते हैं ये इंट्रोस होते हैं, अंदर की ओर मुख किया हुआ होता है इनका और आधार से संलग्न है, तो ऐसे में इनको कहेंगे हम बेसिफिक्स्ड कहेंगे। साथ ही यदि हम देखें तो इन पराग कोशों के अंदर या एंथर के अंदर जो है हमें कनेक्टिव पाई जाती है, जिससे कि ये असमान ऊंचाई पर आपको देखने को मिलेंगे। देखिए, बीच में जो है यहाँ पर ये देखिए, ये इस तरीके से 2 पालियों से मिलकर के ये बना होता है। ये कीट परागण में जो है इसकी एक तरीके से हेल्प करता है, जो जैसे कीट इनसे टकराता है तो वैसे की वैसे ही ये जो पालियां हैं वो पॉलिनेशन में मदद करती हैं। पीठ पर जो है परागकण गिरा दिए जाते हैं, तो ये जो है यहाँ पर इनका ये रोल है। अब इसके बाद यदि हम गायनीशियम की बात करें तो यहाँ पर ये आप इनको हटाएंगे तो ये आप जो है गायनीशियम देख पाएंगे इस तरीके से। इसको मैं खोल देता हूँ अब फ्लावर को आगे की। ये देखिए, ये मैंने हटा दिया है जो कि 2 जुड़ गए थे, और ये देखिए ये किस तरीके से दलों से ये जुड़े हुए हैं और खोलने पर ये देखिए ये जो 3 थे दल वो हट गए हैं, और ये देखिए ये जो आपके पुंकेसर हैं स्टेमन्स वो इनसे जुड़े हुए हैं, ये देखो। तो ऐसे में ये जो है दलग्न पुंकेसर कहलाते हैं। जैसे ही कीट यहाँ पर आकर के बैठता है इस प्लेटफॉर्म पर, इस निचले वाले जो दल है इन पर, तो वैसे ही ये जो हैं कीट से इस तरीके से उसकी जो है बैक से टकरा जाते हैं और ये पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। अब इसके बाद यदि हम देखें तो ये देखिए हमारे पास एक कई फ्लावर हैं। अब यदि इसके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें जो कि होता है गायनीशियम, तो गायनीशियम के यदि हम देखें तो इन सब को हटा देते हैं यहाँ से। इसके बाद में ये हमें गायनीशियम वाला जो पार्ट है वो बहुत ही क्लियर दिख रहा है। ये देखिए ये बादल थे, इन सब को यहाँ से ये इसका नीचे वाला जो पार्ट दिख रहा है गायनीशियम में, ये देखिए। तो इसमें जो गायनीशियम होता है वो हालांकि द्विअंडपी होता है, सिनकार्पस होता है। ओवरी जो होता है वो सुपीरियर होता है और एक्जाइल प्लेसेंटेशन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसमें प्रत्येक जो कोष्ठ के अंदर 2 बीजांड आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर एक मकरंद चक्रिका जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएगी, एक डिस्क देखने को मिलेगी यहाँ पर ओवरी के नीचे। ये देखिए डिस्क देखने को मिल जाएगी आपको, यदि आप यहाँ देखें, ये देखिए ये जो है डिस्क यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये डिस्क देखने को मिल जाती है यहाँ पर, देखिए आधार ओवरी के निचले वाले
भाग में। और इसकी यदि हम बात करें स्टाइल की, तो स्टाइल जो है वो मुड़ी हुई होती है, हाशियाकार जो है ये मुड़ी हुई होती है, कर्व्ड जो है पाई जाती है ये। और वर्तिकाग्र की या स्टिग्मा की बात करें तो यहाँ पर बाइफिड स्टिग्मा हमें दिखाई देती है। देखिए मुड़ी हुई आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वर्तिकाग्र को। और जो फल लगेगा इसमें वो कैप्सूल लगता है। तो इस तरीके से ये जो है इस वर्तिका का मुड़ा हुआ पाया जाना, ये भी एक कह सकते हैं कि कीट परागण के लिए अडेप्टेशन है। जैसे ही कीट इस पर आकर बैठता है वैसे ही ये वर्तिका भी उसकी जो है बैक पर इस तरीके से टच हो जाती है। वो कीट जो है वो दूसरे जो फ्लावर हैं उनसे पोलन ग्रेन्स उसके जो है बैक पर चिपके होते हैं। तो ऐसे में जैसे ये वर्तिका उसको टच करती है तो पोलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो संपन्न हो जाती है। देखिए फ्लावर इसकी जो है बिल्कुल ये द्विओष्टी, इसके कारण आसानी से पहचाने जाते हैं, अच्छे भी लगते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं। और ये बहुतायतता से पाया जाने वाला पौधा है जो कि देखने को मिलता है आसपास। एक वीड के रूप में भी जो है ये पाया जाता है, लेकिन एक हाईली मेडिसिनल प्लांट है ये। इसकी देखिए ये वर्तिका आसानी से हम देख सकते हैं। अब यदि हम बात करें इसके फ्लावर फॉर्मूला की तो वो होगा BR BRL और साथ ही बाइसेक्सुअल। और जो फ्लावर है वो आपको बताया कि इसका जो फ्लावर होता है वो जाइगोमॉर्फिक होता है। साथ ही के जो होंगे वो 5 होंगे, C जो होंगे वो भी 5 है लेकिन 2/3 हैं। स्टेमन्स जो होते हैं वो 2 होते हैं। एंडोशियम जो होता है वो 2 स्टेमन्स के रूप में होता है। तो ये स्टेमन्स यहाँ पर 2 पाए जाते हैं। तो A जो है 2 और साथ ही जो गार्निशियम होता है वो भी द्विअंडपी होता है। तो ये इसका फ्लोरल फॉर्मूला हो जाएगा, जिसके आधार पर ही हम फ्लोरल डायग्राम भी इसका आसानी से बना सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किसी अन्य फ्लावर की। चलिए, थैंक यू।